पराग लेने बाहर चला गया। छोटी मधुमक्खी ने शहद उठाया, उसे गोल गोल गेंद जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन शहद उसके हाथ से चिपक गया। उसने जोर से झटका तो शहद सीधा प्रमुख के चेहरे पर जा गिरा। घबराकर वह पास आई और चेहरा साफ करने लगी, मगर जितना पहुंचती उतना और बिगड़ता गया। तब प्रमुख ने उसे रोक दिया और जमीन से थोड़ा पराग उठाकर हाथ पर लगाया, फिर हल्के से चेहरे पर लगाया तो शहद खुद ब खुद उतर गया। ये देखकर मधुमक्खी को प्रेरणा मिली। प्रमुख के जाने के बाद उसने भी पराग को शरीर पर रगड़ा और एकदम सही आकार का षटकोण छत्ते का ढांचा बना लिया, लेकिन अगले ही पल शहद फिर से पिघल गया। वह सोच में पड़ गई। फिर बाहर से टहनियां उठा लाई और उन्हें जमीन में गाड़कर खास षटकोण बनाने लगी। काफी मशक्कत के बाद ढांचा बन तो गया, पर वह भी जल्दी ही पिघलकर बिखर गया। थकी हारी मधुमक्खी ने गुस्से में टहनी फेंकने को उड़ान भरी। तभी उसने ध्यान दिया कि पंखों की हवा से शहद जम रहा है। उसने तुरंत बड़ी टहनी ली और अपने पंखों के सामने रख दी। जोर से फड़फड़ाई तो सचमुच शहद जमने लगा। फिर वह पलटकर जमीन पर फैले शहद की ओर पंख झलने लगी। थोड़ी ही देर में शहद ठोस होकर जम गया। आखिरकार उसने एक परफेक्ट छत्ता बना लिया। वह खुशी खुशी यह बात प्रमुख को बताने गई, लेकिन प्रमुख ने उसे डांटते हुए कहा कि यह बहुत कम है, उसे और मेहनत करनी होगी। प्रशंसा न पाकर बेचारा दुखी सा मजदूर मधुमक्खी बन गया। दिन ब दिन उसकी तकनीक निखरती गई। पूरा दोपहर मेहनत करने के बाद वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। और जब बाकी सारी मधुमक्खियां लौट कर आईं, सब्सक्राइब कर लीजिए पार्ट 2 के लिए।